तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, है ना। तो राइट टू द टॉपिक ये है कि ये मैरिड लोगों के लिए ज़्यादा है, पर आप रिलेशनशिप्स इन जनरल में भी इसको समझ सकते हैं ना। मैरिड लोगों के लिए ज़्यादा वो शायद ज़्यादा रिलेट कर पाते होंगे, या फिर कर सकते हैं, फिर जिसकी मैरिज आने मतलब होने वाली है ना, या फिर जिसको हो गया है थोड़ा बहुत टाइम, 6-8 महीने जो भी है, तो वो थोड़ा वो करिएगा, उस बात पे गौर दीजिएगा जो मैं बताने वाला। जो वेटरन मैरिजेस जो मतलब जिनको हो गए हैं लगभग 10-12 साल जो भी, वो बस सुनिए, है ना। कहीं ना कहीं आप इंट्रोस्पेक्ट करने का अपना कहीं ना कहीं रहेगा आपको। शुरू करते हैं। तो टॉपिक ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके अपने स्पाउस से लड़ाई हो जाती है। ऑफ कोर्स सबकी मैरिज में तो आपको पता ही है, दो बर्तन खड़कते खड़कते ना। तो जैसे आपकी स्पाउस से आपकी लड़ाई हुई, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि शेल में चले जाते हैं। शेल इन द सेंस बात करना बंद कर देते हैं, ना कि वो करें, मतलब उसे रिजॉल्व करने की जगह वो शेल में चले जाते हैं। वो ऑफ कोर्स जो है हम इसको रिलेट कर सकते हैं, अगर थोड़ा डीप जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली उनके चाइल्डहुड से डील कर सकते होंगे, क्योंकि चाइल्डहुड में जो सर्कमस्टेंसेस होंगी उसके से हम कर सकते हैं। जैसे उनकी अपब्रिंगिंग होगी, जैसे मान लीजिए मैंने जैसे काफ़ी लोगों को देखा है कि जैसे कोई मैरिज में जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, बताऊँगा नहीं नाम, लेकिन जैसे एक हस्बैंड, जैसे दिलीप मान लीजिए, दिलीप की लड़ाई हो जाती है प्रिया से, ठीक है। तो जो दिलीप है वो लड़ाई के बाद बिल्कुल शांत हो जाता है प्रिया से, है ना। ना कि बात करने की जगह, कम्युनिकेट करने की जगह राइट ऑफ द बैट तो नहीं बात कर सकते, जैसे क्योंकि थोड़ी गुस्सा रहता है, वो भी एक इमोशन है। लेकिन जैसे थोड़े टाइम बाद जैसे गुस्सा शांत है, तो वो भी अब ईगो पे ले लेता है कि भाई मैं क्यों बात करूँ, ये वो दिखाना होता है गुस्सा जो भी है, ठीक है। लेकिन अब हो क्या रहा है, कभी ना कभी दिलीप ऑफ कोर्स बात करेगा प्रिया से, ठीक है, वो तो है ही है ना। जबकि गुस्सा होने की बात हो रही है, वो इनफिडेलिटी वाला इशू नहीं बोल रहे। इनफिडेलिटी के अलावा सारे के सारे इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। इनफिडेलिटी मतलब जो मैरिज है वो ही ख़त्म हो रखी है ना। लेकिन उसके अलावा जैसे कोई नॉर्मल अगर उसकी बात करें लोग छोड़ के, तो जैसे दिलीप ने मान लीजिए कि कभी से लड़ाई कर ली, और दिलीप जो है शेल टाइप में चले, मतलब ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहा, उखड़ा उखड़ा सा है ना, उससे उसकी बातों का ज़्यादा रिस्पॉन्ड ना करना। बल्कि जो प्रिया है, वो प्रिया जो है अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रही है। ऑफ कोर्स वो भी सैड है क्योंकि उसका पति उससे बात नहीं कर रहा है ना, अदर हाफ तो उसका नहीं कर रहा। तो दिक्कत ये है कि दिलीप को कभी ना कभी अकल आएगी और उसका गुस्सा शांत होगा और बात करेगा फिर प्रिया से, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम आती है कि ये जो है एक रूटीन बन जाता है ना, और पहली कई 1-2 बार में तो प्रिया उसको मनाने आती होगी, है ना। लेकिन जैसे भाई नाराज़ हो गया, फिर उसकी गलती से जैसा भी, बाद में क्या हो जाएगा, अगर वो ऐसी छोटी छोटी बातों पे नाराज़ रहेगा, ट्रिगर्ड रहेगा, तो प्रिया समझ जाएगी यार ये तो ऐसे ही है, मतलब उसके मन में आएगा ऐसे ही, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उसके मन में है। और मतलब वो सोचेगी यार ये तो ऐसा ही है, थोड़े टाइम बाद खुद ही शांत हो जाता है। और ये बहुत डेंजरस फीलिंग है ना, क्योंकि ये एपैथी की फीलिंग है कि मतलब आप दूसरे की इमोशन से रिलेट नहीं कर पा रहे। और वो जो है कहीं ना कहीं प्रिया के पार्ट पे सही है, क्योंकि दिलीप जो है हर छोटी छोटी चीज़ पे ट्रिगर हो जा रहा है। तो मतलब कम्युनिकेट करने की जगह दिलीप जो है ये कर रहा है। तो ऑफ कोर्स रेजोल्यूशन बिल्कुल उल्टा है। दिलीप को जो है बात करनी चाहिए, ऑफ कोर्स इमीडिएटली नहीं, आधा 1 घंटा 2 घंटे बाद बात करें, ठीक है। पूरा दिन नहीं होने देना, ठीक है। अगर आप इसे एक डेडलाइन समझ लेंगे तो दिन नहीं होने देना पूरा, ठीक है। मतलब एक दिन बिना बात करे नहीं। जैसे अगर आपकी सुबह भी लड़ाई है तो भाई शाम को रिजॉल्व कर लो, जैसा भी, ठीक है। जैसा भी आपका कैसे करो, प्लीड करके करो, सॉरी माफ़ी मांग के करो, एक दूसरे से कन्वर्स करके करो, वो आपका वो है प्रेरोगेटिव है, लेकिन कर लो यार। अब दिक्कत क्या होती है कि अगर आप बिना बात करे सो गए, जैसे भी आप अपने इश्यूज़ को बिना करोगे, तो अगले दिन जो है वो स्टिल परसिस्ट करते हैं कि यार इसने अभी तक वो नहीं किया, ये मुझे मनाने भी नहीं आया, मनाने नहीं आई, जैसा भी। और ये जो है ये परसिस्टेंट फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दिक्कत देता है ना। तो इसको जो है आप थोड़ा सीरियसली लें, है ना, क्योंकि छोटी छोटी बातें बाद में बहुत दिक्कत दे देती हैं। तो
ये अगर हम थोड़ा डीपर जाएँ, रेजोल्यूशन की बात तो हमने कर ली, पर अगर हम थोड़ा एनालिसिस करें तो ये शायद अगर दिलीप के साथ ये बार बार ट्रिगरिंग प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है कि अगर उसके चाइल्डहुड में कुछ ऐसा हुआ हो, या फिर कुछ उसके एडोलसेंस में हुआ हो, उसके पेरेंट्स की तरफ से कुछ हुआ हो, है ना। तो वो ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं क्योंकि वो रेप्लिकेट करने लगते हैं उसी बिहेवियर को जो पेरेंट्स ने किया होता है, अनजाने में ही ऑफ कोर्स, जबकि वो बचपन में उस बिहेवियर को नफ़रत करते थे और ये भी करते हैं उस बिहेवियर से। उसके फादर जैसे मान लीजिए अपनी मदर से एग्जैक्ट सेम ऐसे ही करते थे कि शेल में हो जाना और बिल्कुल लोनली हो जाना, सोलिटरी कन्फाइनमेंट है। तो वो जो है वही दिलीप भी रेप्लिकेट कर रहा है, ऑफ कोर्स अनइंटेंशनली, है ना, जो उसको कहीं ना कहीं आ चुका है, उसने वही देखा और वही आ चुका है उसके बिहेवियर में, है ना। तो और ये साइकिल चलती रहेगी जब तक कोई इसे ब्रेक नहीं करता। तो मेरी विनती यही है टू ऑल द दिलीप्स आउट देयर, जाओ अपनी प्रिया से बात करो। और यार कितनी ज़िंदगी होती है, आप सोच भी नहीं सकते आप कितना रिग्रेट करोगे जो भी आपने टाइम लॉस्ट किया है ये रूठने मनाने फालतू के चक्करों में। यार खुश रहो, है ना, और एक दूसरे का सपोर्ट बनो। और यार क्या दिक्कत है, मुझे पता है शुरू में बहुत दिक्कत होती है, खासकर इंट्रोवर्ट्स को ओपन अप होने में, और इसीलिए जो है आप धीरे धीरे करके करो। आपसे 100 नहीं हो रहा एकदम से, तो भाई 5 कर लो परसेंट, अगर आपकी जो कैपेबिलिटी है उसका 5% करो, धीरे धीरे 100 भी हो ही जाएगा यार, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। कि करो तो आप सोच भी नहीं सकते कि मिरेकल्स जो है आप कैसे कैसे हो जाते हैं प्रैक्टिस से, ऐसे ऐसे मेरिकल्स हो जाएंगे। आप ऐसी प्रैक्टिस करिए अपने पार्टनर के साथ बोलचाल की, मतलब आप इंसेपरेबल बॉन्ड बन जाए, मतलब बिल्कुल, है ना, बिल्कुल उसको कौन सी होती है एमफिक्स का ग्लू टाइप बन जाए कि मतलब भाई टूटे से भी ना टूटे वैसा। तो वो दिक्कत है, वरना आपको भी पता है कि टूट टूट के बार बार रिश्तों में भी गांठ पड़ जाती है ना। तो फिर हम देखते हैं फिर कि हम जेनेक्स को देख सकते हैं, आप एग्जांपल देख लीजिएगा कभी भी कि जेनेक्स की जो वो है महिलाएं, वो क्रिप करती रहती हैं, मतलब क्रिप इन द सेंस कि रोती रहती है कि भाई उनके हस्बैंड ने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, उनको ये नहीं दे पाया वो नहीं दे पाया जवानी में टाइप, तो मतलब ये वाला बाहर का सुख नहीं दे पाया, बाहर जो है घूमने फिरने नहीं रह जाता था, घर पे पड़ा रहता था, या फिर मनी प्रॉब्लम्स और भी बहुत कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं वैसा। तो आपको वो कपल नहीं बनना है ना, तो उससे दूर रहिए, टारगेट कीजिए मुझे वो कपल नहीं बनना, मैं एक हैप्पी कपल का कोई अपने लाइफ में आइडिया लीजिए। अगर नहीं है तो फिर खुद बनिए वो आइडिया जो दूसरों को जो है देख के आपको लुकअप टू कर सके। बस यही कहना चाहूँगा, है ना। ओके बाय।